नगर में मंगलवार को आशा वर्कर्स ने अपने हकूक़ के लिए जोरदार एहतजाज किया। उन्होंने कानूनी पहचान, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने और मानदेय बढ़ाने की मांग भी कर डाली। मुजाहिरीन ने नारे लगाए और तख्तियाँ दिखाई, ये कहते हुए कि सेहत से जुड़ी हुई अहम खदमात दे रही हैं, लेकिन उन्हें अब तक इंसाफ नहीं मिला। आशा वर्कर्स यूनियन की सदर शाहिना अख्तर ने कहा कि मौजूदा मानदेय घर का खर्च चलाने के लिए नाकाफ़ी है, जबकि आशा वर्कर्स टीकाकरण, माँ बच्चे की देखभाल और बीमारी की निगरानी जैसे अहम काम कर रही हैं। वर्कर्स ने वार्निंग दी कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं हुई तो एहतजाज तेज़ किया जाएगा और उन्होंने हुकूमत से फ़ौरन इस मामले में बातचीत करने की अपील भी की है। हमें आशा वर्कर का स्टेटस मिले, हमें मिनिमम वेज एक्ट के दायरे में लाया जाए, हमें ईपीएफओ और ईएसआई की कवरेज मिले, ताकि हम भी अपनी घर गृहस्थी, अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा सके और अपनी घर गृहस्थी चला सके। तो कितने सालों से आप इस वक्त ये सफर कर रही हो? हम 20 सालों से ये सफर कर रहे हैं सर। कितनी सैलरी ले रहे हो आप लोग? 2000 ले रहे हैं सर। तो अभी बजट सेशन चल रहा है श्रीनगर में, जम्मू में विधानसभा सत्र चल रहा है, तो क्या आप उम्मीद लगा के बैठे हो? हाँ सर, हम इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि जो मसला 20 सालों में हल नहीं हुआ वो इस साल इंशाल्लाह हल होगा। और आपने कभी आज तक मेमोरेंडम पेश नहीं किया? हमने हर बार सरकार को मेमोरेंडम पेश किया, मगर हर बार हमें यही कहा जाता है कि आप लोग वॉलंटियर हो, आप वर्कर नहीं हो। इसलिए चाहते हैं हम कि हमें वर्कर का स्टेटस मिले। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, मुदबाना रिक्वेस्ट है कि जिस तरह बाकी डिपार्टमेंट्स में अगर सुपरवाइजर हो, अगर आंगनवाड़ी वर्कर हो तो उसे मेरिट की बुनियाद पर, चाहे 6 साल हो, 7 साल हो, 10 साल हो, उसे सुपरवाइजर बनाया जाता है। एक एसपीओ को कांस्टेबल की रैंक मिली, मगर आशा वर्कर को कुछ भी नहीं मिल रहा है। हमारी सरकार से गुजारिश है कि अगर उसने 25% रिजर्वेशन आशा के लिए रखी थी तो वो कहाँ गई? हम चाहते हैं कि वो 25% कोटा आशा को मिले। ये तो हकीकत है जो आम तौर पे छोटे कारोबारी हैं या फिर छोटे लेवल पर किसी जगह पे काम कर रहे हैं, चाहे वो सरकार का ही डिपार्टमेंट क्यों नहीं हो, उनकी सरकार काफ़ी लेट से सुनती है और सुनती भी है तो उसके लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। आशा वर्कर का मामला भी उन्हीं में से है। आशा वर्कर ने और क्या कुछ कहा है, मांगे कब से चल रही है, एहतजाज कब से हो रहे हैं, प्रोटेस्ट कहाँ तक पहुँचा, जानेंगे ग्राउंड पर उतर करके। मीर हमारे साथ जुड़े हुए श्रीनगर से। मीर, क्या कुछ है आज सबसे पहले आशा वर्कर्स के प्रोटेस्ट के हवाले से? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में आशा वर्कर्स की अगर हम तादाद देखें, जो करंट फिगर कहीं ना कहीं पे हम कह सकते हैं कि एक ऑफिशियल फिगर जो है जो हमारे पास है वो 13,174 का है। और ये 13,000 खवातीन पिछले कई वर्षों से लगातार अपने अपने जिलों के मुताबिक एहतजाज के सिलसिले में अक्सर मीडिया के सामने आती हैं और इनकी हमेशा दरख्वास्त यही रही है कि जो वादे इनके साथ किए गए हैं उन वादों को पूरा किया जाए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू इसमें देखने को ये मिल रहा है कि इन आशा वर्कर्स का मानना है कि पूरे मुल्क में एक तरीके से एक ऑनरेरियम जो है वो उनको पे किया जाता है, लेकिन सिर्फ जम्मू कश्मीर की आशा वर्कर्स हैं जिनको उसके मुताबिक नहीं दिया जाता। इनका मानना है कि जो मिनिमम वेज एक्ट जो है पूरे मुल्क में लागू है, जिसके मुताबिक जो बाकी आशा वर्कर्स है उनको अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर में आशा वर्कर्स हैं इनको उस दायरे में भी नहीं लाया जाता। इनका मानना है कि 2000 रुपया इनको महीने के दिए जाते हैं। जी, तो बड़ी बात यह है कि बड़ी तादाद में आशा वर्कर्स जम्मू कश्मीर में हैं और उन्हें जो वेजेस मिलते हैं वो नाकाफी हैं और इसी चीज की मांग वो उठा रही है। मीर, कंटिन्यू। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि इनका मानना है कि 2000 रुपए आज की डेट में कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगर आपको अपनी लाइवलीहुड को जो है सफाइश करना हो, किसी भी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए 2000 रुपए कहीं पे पैरेलल नहीं बैठते हैं। इनका मानना है कि ये कुछ अलग तरीके से कुछ नहीं मांग रहे, ये वही चीजें मांग रहे हैं जो पूरे मुल्क में ऑलरेडी आशा वर्कर्स को दिए गए हैं। इनका ये भी मानना है कि कई वर्षों से यहाँ पे मल्टीपल गवर्नमेंट्स भी बनी, चाहे हम कोalition की बात करें, सिंगल गवर्नमेंट्स की बात करें, यहाँ पे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, अब करंट डेट में एक नई सरकार की बात करें, लेकिन आज की डेट तक कभी भी इनको लेकर जो है एक पॉसिबल तरीके से जो एग्जीक्यूशनल एक डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार नहीं किया गया। हालांकि इनके बारे में कहा गया था कि कुछ रिजर्वेशन जो है इनके मुताबिक इनके लिए रखा जाएगा, लेकिन अगर उसको रखा गया लेकिन उसके जो फवायद है वो इनको अभी तक नहीं दिए गए हैं। और 13,000 की जो तादाद है बहुत बड़ी तादाद है, जो आज की डेट में कई सारी ख्वातीन हमें तकरीबन जो है 40-50 साल की उम्र के ऊपर के भी आज देखने को मिले, जिन्होंने श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में आज
अपना एहतजाज दर्ज किया और सरकार से अपील की कि आज बजट का सेशन लगातार यहाँ पे चल रहा है। इनको उम्मीद है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि 6 तारीख को यहाँ पे बजट पेश किया जाएगा और इनका मानना है कि शायद इनको उम्मीद है कि 6 तारीख को चीफ मिनिस्टर यहाँ बजट के हवाले से इन खासतौर पर आशा वर्कर्स के हवाले से भी कोई ना कोई बड़ा स्टेटमेंट जारी करेंगे, जिसको लेकर हमें पिछले 2-4 दिनों से लगातार इन आशा वर्कर्स की जो पहल जो है एहतजाजों के जरिए वो हमें करंटली देखने को मिल रही है। इनका मानना है कि अगर आज की डेट में भी सरकार जो है अपने इस बजट सेशन में इन आशा वर्कर्स के मुतालिक कोई कदम नहीं उठाते हैं तो आने वाले वक्त में ये आशा वर्कर्स सड़कों पे निकलेंगी। हालांकि आज तक की अगर हम एहतजाजों की बात करें तो वो हमें यूजुअली यहाँ के शेर कश्मीर पार्क में देखने को मिले हैं, प्रेस कॉलोनी में देखने को मिले हैं, लेकिन इनका मानना है कि अगर इनकी बात को अब संजीदगी से नहीं लिया जाता तो ये एहतजाजी धरने जो है अब सड़कों पे नजर आएंगे और उसकी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं पे सरकार की भी होगी। और कई सारी चीजें ऐसी भी हैं जो कि पर्सनल लाइफ के साथ और टच करती हैं, जहाँ पे एक इंसान जो एक इमोशनल दायरे में आता है जब इन ख्वातीन की आंखों में आंसू नजर आते हैं। इनका मानना है कि घर में भी कहीं ना कहीं पे जो है इनको जिल्लत का शिकार होना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं भी ये कहते हैं कि ये एक मुलाजिम के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन इनको आज की डेट में वर्कर का दर्जा भी प्रॉपर तरीके से नहीं मिला है। यानी कि इनकी जो एग्जिस्टेंस है बेसिकली, अगर हम कहें कि एक फॉर्मल एग्जिस्टेंस जो होती है एक मुलाजिम की, वो कहीं पे विजिबल नजर नहीं आती है, जिसको लेकर ये काफी ज्यादा संजीदा है। और इनका मानना है कि पिछले 20 वर्षों से लगातार ये अपनी बात को लेकर सरकार के सामने आ रहे हैं, चाहे हम एहतजाजों की बात करें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बात करें, बयानात की बात करें, अखबारी बयानों की बात करें, हर तरीका इन्होंने इस्तेमाल आज की डेट में किया है, जो कि एक लीगल तरीका है इस्तेमाल करने का। लेकिन आज के वक्त पे भी, यानी कि 20 साल गुजरने के बाद भी अभी तक कोई भी फैसला इनके मुताबिक नहीं लिया गया है। हालांकि एक बहुत बड़ा एक नुक्ता जो है वो बहुत इसमें संजीदा देखने को मिल रहा है कि ये कह रहे हैं कि इनका कहीं पे कोई इंडिविजुअल और स्पेसिफिक डिमांड नहीं है। ये सिर्फ इतना ही चाहती है कि जो पूरे मुल्क में उजरत दी जाती है आशा वर्कर्स को, जो उनकी रिकॉग्निशन है फॉर्मली, उस रिकॉग्निशन को किया जाए, यानी कि इनको एक वर्कर का दर्जा दिया जाए। और उसके साथ जो चीजें गवर्नमेंट के दायरे में आती हैं, चाहे उसमें तकरीरों की बात करें, वहां पे नौकरियों की वागुजारी की बात करें, इनके प्रमोशंस की बात करें, या जो इनके साथ जो एड ऑन फंड्स होते हैं या स्कीम्स लागू होती है गवर्नमेंट के जरिए, उस सभी के दायरे में इनको लाया जाए। जबकि पूरे हिंदुस्तान में सभी आशा वर्कर्स उस दायरे में हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो आशा वर्कर्स हैं वो उस दायरे में नहीं लाई जा रही है। बड़ी बात है, अभी जो रिपोर्ट हम देख पा रहे हैं उसके हिसाब से करीब 19,000 समथिंग, 19,900 समथिंग आशा वर्कर्स हैं अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक। अगर मान लेते हैं 20,000 के करीब आशा वर्कर्स हैं, 9,000 समथिंग कश्मीर में और जम्मू रीजन में भी सेम, तो या फिर उससे थोड़ी कम भी है या थोड़ी ज़्यादा भी है। एक आशा वर्कर आम तौर पर 3-4 फैमिली के साथ होती है, बच्चे, बीवी या फिर अपने माँ बाप, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। और आशा वर्कर तभी कोई बनता है जब उसकी आर्थिक स्थिति उस हालत की हो, वरना एक आम जिंदगी के लोग इस तरह की चीजें नहीं अख्तियार करते। वो नहीं जाते इस तरह की 2,000 या 1,000 की किसी भी जॉब में और सरकारी वादों में अपनी उम्र नहीं खपाते, लेकिन जिसे जरूरत है वही इस चीज में आता है। और अब आप सोचिए कि जिसकी आर्थिक स्थिति, जिसकी जिंदगी की सूरत हाल, सिचुएशन इस तरह की हो और वो लगातार अपनी मांगे दोहराए, और उसके बावजूद कि वो 9-9, 10-10, 15-15 घंटे पूरे मोहल्ले में एक जगह किसी ऑफिस में बैठ करके काम नहीं, बल्कि पूरे इलाके में दौड़ करके अलग अलग सिचुएशन में काम कर रही हूँ, अलग अलग हालात, अलग अलग मौसम में काम कर रही हूँ, और फिर मांग दोहराए और उम्मीद लगाए कि उनकी बात हो, एटलीस्ट उनके बारे में कुछ सोचा जाए या एटलीस्ट इतना दिया जाए जितना पूरे हिंदुस्तान में लागू है। तो यकीनन इस चीज़ पर इस सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को, अपोजिशन को गौर करना चाहिए। और सिर्फ आशा वर्कर का ही मामला नहीं है, डेली वेजर्स में बहुत सारे ऐसे हैं जिसको अगर गिनवाया जाए तो एक लंबी फहरिस्त बन जाएगी। शुक्रिया मीर तमाम तर बेहतरीन मालूमात और तमाम तर जानकारी के लिए।